हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखा था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल्स में हमने उनके मॉलिक्युलरिटी एंड रेट लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे उसके ऊपर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मिथाइल एसिटेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। एक्वस सॉल्यूशन जो लिया गया है उसमें जो आपका एसिटिक एसिड बन के आ रहा है, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन आपकी CH3COO CH3 की रिएक्शन H2O के साथ, तो ये आपको बनाएगी क्या, CH3COOH प्लस CH3OH। अब ये जो आपका एसिटिक एसिड बन के आया है, ये एसिटिक एसिड को हमने क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करा दिया। और टाइट्रेट करा के डिफरेंट टाइम पे जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन आया है वो ये है। तो हम जानते हैं क्या कि जब कभी भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन जो होगा आपका वो क्या होगा कि CH3COOH प्लस NaOH। अब जितने कंसंट्रेशन CH3COOH का लगेगा उतना ही NaOH का भी लगने वाला है। ये जितने भी कंसंट्रेशन आपको दे के रखे हैं ये सभी आपके CH3COOH के यानी एसिटिक एसिड के कंसंट्रेशन है एट डिफरेंट टाइम्स पे। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट का जो एसिटिक एसिड बन रहा है उसमें ये कंसंट्रेशन दे के रखा है डिफरेंट टाइम्स पे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताया गया है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में जो ये K डैश है इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, जबकि वाटर का कंसंट्रेशन आपको दे के रखा है। ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस सवाल को हम बनाते कैसे है वो देखो आप। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन लेंगे C0 अपॉन CT। और जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो कोई भी एक वैल्यू हम ले सकते हैं। जैसे देखिए ये हमने C0 ले लिया और फिर हम मान लीजिए कि ये ले लेते हैं। जब हम ये वैल्यू लेंगे तो वैल्यू लेके क्या आएगा देखिए। K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ C0 लिए हमने 0.85 अपॉन 0.7538 लिया। और यहाँ से हमारा जो K का वैल्यू आ रहा है वो K की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 2.004 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है K की, ये K की एक्चुअली ये जो K है, ये K है आपका रेट कांस्टेंट फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेट इज इक्वल्स टू K इंटू CH3COOH। अब यहाँ पर ये आपका आएगा K डैश इंटू CH3COOH इंटू H2O का कंसंट्रेशन। तो एक्चुअली जो आपका K और K डैश के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है कि K इज इक्वल्स टू K डैश इंटू H2O कंसंट्रेशन, जो कि H2O को इस वाले इक्वेशन में हमने क्या माना था कि वो कांस्टेंट है। तो जब हमें K डैश निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, K डैश इज इक्वल्स टू K अपॉन
H2O कंसनट्रेशन, डैट इज़ ये आपका देगा कितना, वैल्यूज़ पुट करते हैं हम. सो 2.004 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स अपॉन आपका 55, और ये जो हम सॉल्व करेंगे सो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.64 इंटू 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स. सो ये आपका फाइनल आंसर है. अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है क्या, nth ऑर्डर रिएक्शन. अब nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिया है कि A जो है वो दे रहा है आपका प्रोडक्ट्स. अब यहाँ जो रेट होगा आपका, वो रेट होगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A⁴n. यहाँ पे ऑर्डर जो है आपका वो क्या है, ऑर्डर n है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर क्या है, n. अब इसे हम लिखते हैं, तो जो हमारा कंसंट्रेशन है और जो हमारा रेट है, तो रेट को हम क्या करेंगे अब कि उसको A के फॉर्म में लिखेंगे. तो लिखेंगे -dA कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल्स टू K इंटू A⁴n. और जब हम इसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा कि dA अपॉन A⁴n इज इक्वल्स टू -K dt. इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो एट t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ होगा आपका A0, और यहाँ एट t इक्वल्स टू t पे ये हो जाएगा आपका AT. सॉल्व इंटीग्रेट किया जाए इसे, तो इंटीग्रेट करके ये आपका देगा क्या, A⁻ -n+1 अपॉन -n+1, इस पे लिमिट होंगे A0 टू AT इज इक्वल्स टू -K, T पे आपके लिमिट हो जाएंगे क्या, 0 से T. अब अगर आगे फर्दर हम क्या करें कि जो लिमिट्स हैं उसको पुट करें, तो हमें मिलेगा क्या कि, तो जब लिमिट हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि AT⁴ 1 - n माइनस A0⁴ 1 - n अपॉन -n+1 इज इक्वल्स टू -KT. थोड़ा और सॉल्व करें इसे, तो हमें मिलने वाला है 1 अपॉन AT⁴ n-1 माइनस 1 अपॉन A0⁴ n-1 इज इक्वल्स टू n-1 KT. एंड दैट इज आपका आएगा फाइनल AT⁴ n-1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A0⁴ n-1 प्लस n-1 KT. सो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर nth ऑर्डर.